नमो नमः। संस्कृत सागर में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर सपना। आज का हमारा विषय है संस्कृत महाकाव्यों का उद्भव और विकास। तो आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कवि कर्म काव्यम अर्थात कवि के कर्म के रूप में काव्य शब्द को जाना जाता है। संस्कृत भाषा में यह शब्द अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत वाङ्मय का काव्य भाग अत्यंत रमणीय है, यह तो हम सभी जानते ही हैं। इसकी रमणीयता, इसकी मधुर धारा सहृदय रसिक को निरंतर अपनी ओर आकृष्ट करती है और उस धारा में अवगाहन करते हुए वे रसिक कभी नहीं अघाते हैं। महाकाव्य पद्य काव्य का उपभेद है। हमारे यहाँ जितनी भी परंपरा है उन सब का कहीं ना कहीं वेद से संबंध है। ऐसी जो मान्यता है, ऐसा जो विचार है, वह हमें प्रेरित करता है कि हर परंपरा का बीज हम वेद में ढूंढें, और यही वह संस्कार है जो काव्यों के मूल स्थान के अन्वेषण के लिए वेदों की ओर हमें ले जाता है। और वेदों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में अनेकों ऐसे मंत्र हैं जिनमें ऋषियों की काव्यत्व प्रतिभा अत्यंत विलक्षण रूप में परिलक्षित होती है। ऋग्वेद के आख्यान मूलक सूक्तों में महाकाव्यों का बीज हमें दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त में इंद्र और वृत्त के युद्ध का रोचक आख्यान प्राप्त होता है। उषा के वर्णन में रमणीय काव्यत्व अभिव्यंजित होता है। डॉक्टर रामजी उपाध्याय का मत है कि महाकाव्यों और ऋग्वेद के इन आख्यान मूलक सूक्तों में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। देवताओं की स्तुतियों और दानी राजाओं की प्रशस्तियों वाले काव्य गाथा और नाराशंसी भी ऋग्वेद के काल से ही हमें प्राप्त होती है। ये सभी वैदिक साहित्य में परिगणित होती है क्योंकि ये वैदिक संस्कृत में रची गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी काव्य प्रतिभा परिलक्षित होती है, परंतु लौकिक संस्कृत में कविता लिखने का उदय महर्षि वाल्मीकि से हुआ। यथार्थ में संस्कृत का आदि महाकाव्य वाल्मीकि रचित रामायण ही है। महर्षि वाल्मीकि की यह अनुपम कृति आदि काव्य है तथा महर्षि आदि कवि। आदि कवि ने 7 कांडों में 24,000 श्लोकों के द्वारा राम और सीता के उदात्त जीवन का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। अतः इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। इस रचना में जो उत्कृष्ट काव्य तत्व सन्निहित हैं, जो काव्य सौष्ठव है, वह इसकी महती ख्याति का कारण है। राम कथा के साथ साथ अनेकों उपकथाएं भी इसमें हैं। करुण रस इसका प्रधान रस है। रामायण ही वह कवित्व गंगोत्री है जहाँ से काव्य जाह्नवी की अनंत धाराएं निःसृत होती है, और यह धाराएं भास, कालिदास, भवभूति, भारवी आदि महाकवियों की उर्वर भूमि जो रसमयी है उसका सिंचन करती है, उसको सींचती है। रामायण की तरह महाभारत में भी काव्य शैली के दर्शन यत्र तत्र होते हैं, किंतु इसका प्रधान विषय काव्य नहीं अपितु इतिहास है। अपने विशाल स्वरूप के कारण ही यह विश्व साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है। भारतीय संस्कृति को समग्र रूप से प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है यह। 18 पर्वों की विशाल रचना के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। रामायण और महाभारत को उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है। उपजीव्य काव्य से तात्पर्य ऐसे काव्य से है जिससे प्रेरणा एवं स्फूर्ति लेकर परवर्ती कवि अपने कृतियों का निर्माण करते हैं। इन दोनों काव्यों से प्रेरणा एवं कथा वस्तु लेकर अनेकों कवियों ने काव्य साधना की है। वाल्मीकि से पूर्व भी अनेक विद्वानों ने काव्य रचना की थी, ऐसा विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है, लेकिन वे ग्रंथ आज हमारे पास नहीं हैं। परंतु विभिन्न साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व में भी काव्यों की रचना हुई है। संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों के विकास परंपरा में संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय पाणिनि, वररुचि तथा पतंजलि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुद्रट कृत काव्यालंकार की टीका में नमी साधु ने पाणिनि के
पाताल विजय या जामवती जय नामक महाकाव्य का उल्लेख किया है, लेकिन आज वह उपलब्ध नहीं है। संस्कृत महाकाव्यों के प्रणेताओं में महाकवि कालिदास का नाम अग्रगण्य है। इनका समय विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना गया है। कुमार संभवम एवं रघुवंशम इनके दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुमार संभवम के 17 सर्गों में शिव पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म आदि का वृत्तांत वर्णित है। 8 सर्ग तक ही कालिदास की रचना है ऐसा माना जाता है, क्योंकि प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ द्वारा इन 8 सर्गों पर ही टीका लिखा गया है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट महाकाव्य है रघुवंश। कतिपय विद्वान इसे कालिदास की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। इसके 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक रघुकुल के 29 राजाओं का वर्णन है। महाकवि सुकुमार मार्ग के कवि हैं। काव्यगत सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों के प्रयोग में महाकवि की विदग्धता तो विश्व विश्रुत है। उपमा के नैपुण्य में तो वे अद्वितीय ही हैं। इसलिए ही तो यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य। अश्वघोष को कतिपय विचारक कालिदास से पूर्व का मानते हैं, लेकिन विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर अधिकांश समीक्षकों का मत है कि अश्वघोष कालिदास के परवर्ती हैं एवं आदिकवि कालिदास ही हैं। इन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की, बुद्धचरित और सौंदरनंद। महाकवि ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश काव्य द्वारा देने के लिए इन संस्कृत महाकाव्यों की रचना की। बुद्धचरित अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह संस्कृत में आधा ही आज हमारे पास उपलब्ध है। चीनी तथा तिब्बती अनुवाद में इसके 28 सर्ग मिलते हैं। इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर बुद्धत्व प्राप्ति तथा उपदेश कथन का वर्णन है। सौंदरनंद 18 सर्गों में निबद्ध है। इस काव्य की कथा बुद्ध के सौतेले भाई नंद की है, जो अपनी प्रियतमा सुंदरी से बेहद प्रेम करता है, लेकिन बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर वह सब कुछ त्याग कर प्रवज्ञा ग्रहण कर लेता है। यह कथा अत्यंत सुंदर मनोरम रूप में निरूपित है। दोनों ही काव्यों में प्रधान रस है शांत रस। अश्वघोष के बाद एक परिवर्तन आया और जनसाधारण की यह भाषा अब विद्वत वर्ग की भाषा बन गई। अब कवियों की वर्णन शैली बदल गई। संस्कृत कवियों का उद्देश्य पांडित्य प्रदर्शन करना हो गया। अब सरल कविता की जगह क्लिष्ट कठिन कलापक्ष प्रधान काव्यों की रचना होने लगी। इन्हीं काव्यों को आचार्य कुंतक ने विचित्र मार्ग के नाम से अभिहित किया। इस समय भारवी ने महाभारत की कथा पर आधारित किरातार्जुनीयम की रचना की। अलंकृत शैली के प्रथम कवि के रूप में प्रख्यात भारवी की इस रचना में 18 सर्ग हैं। इसमें अर्जुन द्वारा अपने पराक्रम और युद्ध से किरात वेशधारी शंकर को प्रसन्न कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन है। इस रचना को संस्कृत साहित्य के बृहत् त्रयी किरात, शिशुपाल एवं नैषध में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसमें प्रधान रस वीर है। इनकी भाषा शैली की महती विशेषता है अर्थ गौरव। इसलिए कहा गया है भारवेरर्थ गौरवम। कम शब्दों में अधिक बातों को कहना ही अर्थ गौरव है। महाकवि भट्टी की एकमात्र रचना है रावणवध महाकाव्य। इसे ही भट्टी काव्य भी कहते हैं। इनका समय 7वीं शती के पूर्वार्ध का माना जा सकता है। काव्य मार्ग के द्वारा व्याकरण शास्त्र का ज्ञान कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कविवर ने 22 सर्गों के इस महाकाव्य की रचना की। रामायण की कथा पर आश्रित इस महाकाव्य की विषय वस्तु को व्याकरण के ज्ञान के बिना समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि कवि का पांडित्य प्रदर्शन इसमें अपने चरम पर है। 20 सर्गों में निबद्ध
कवि कुमारदास रचित एक और रचना है जानकी हरण, जो रामायण की कथा पर ही आश्रित है। इसका प्रधान रस श्रृंगार है। 7वीं सदी के उत्तरार्ध में महाकवि माघ ने महाभारत की कथा पर आधारित शिशुपाल वध की रचना 20 सर्गों में की। इसमें कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा वर्णित है। कवित्व और पांडित्य का अद्भुत मणिकांचन संयोग है इस रचना में। महाकवि माघ उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा भी गया है, माघे संति त्रयोगुणा, अर्थात माघ की रचनाओं में उपमा, अर्थगौरव तथा पदलालित्य इन तीनों का ही मंजुल समन्वय रहता है। संस्कृत जगत में बृहत्तम महाकाव्य हरविजय की रचना का श्रेय कश्मीरी कवि रत्नाकर को जाता है। 50 सर्ग की इस रचना में दुराचारी अंधकासुर पर हर अर्थात शिव की विजय एवं उस असुर के वध की कथा वर्णित है। इसका प्रधान रस वीर है। बौद्ध कवि अश्वघोष का अनुकरण कर जैन कवि हरिश्चंद्र ने 21 सर्गों में धर्म सर्माभ्युदय नामक महाकाव्य की रचना की। इसका प्रधान रस शांत है तथा जैन धर्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित करना कवि का उद्देश्य है। क्षेमेंद्र के अनेकों काव्य ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे। रामायण मंजरी, भारत मंजरी, दशावतारचरित आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामायण मंजरी में रामायण की संक्षिप्त कथा का वर्णन है। भारत मंजरी में महाभारत की कथा को संक्षिप्त रूप में कवि ने रखा है। दशावतारचरित में विष्णु के 10 अवतारों का सुंदर वर्णन है। इसकी भाषा बड़ी ही मीठी, सरस तथा सुबोध है। पदावली अत्यंत स्निग्ध है। क्षेमेंद्र के काव्य निर्माण का मुख्य उद्देश्य जनजीवन को उदात्त, चरित्र संपन्न और शीलवान बनाना था। क्षेमेंद्र के ही समकालीन मंकक ने श्री कंठ चरित नामक महाकाव्य की रचना की। इसमें भगवान शंकर और त्रिपुरासुर के युद्ध का मनोरम वर्णन है। संस्कृत काव्य जगत में एक नूतन शैली का जन्म कविराज के द्वारा हुआ। इन्होंने राघव पांडवीय नामक महाकाव्य की रचना की। इसके प्रत्येक पद में श्लेष द्वारा रामायण और महाभारत की कथा का साथ साथ वर्णन है। कविराज की इस रचना ने परवर्ती कवियों को प्रभावित किया और इसके अनुकरण पर कई काव्य लिखे भी गए। भारवी के द्वारा आविष्कृत अलंकृत शैली को चरम रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय श्री हर्ष को है। 12वीं शती के उत्तरार्ध में श्री हर्ष रचित नैषधीय चरित अपना विशिष्ट महत्व रखता है। पुराणों में वर्णित नल और दमयंती के प्रेम और विवाह की कथा को कवि 22 सर्गों में अत्यंत सरस और प्रौढ़ शैली में चित्रित किया है। इसका प्रधान रस श्रृंगार है। सुकुमार मार्ग और विचित्र मार्ग दोनों का समन्वय नैषध की शैली में है। रमणी के सौंदर्य वर्णन और श्रृंगार की मधुर व्यंजना में कवि ने जिस विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया, उसे देखकर प्राचीन समीक्षकों का कथन है, उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी। हर्ष के कवित्व और पांडित्य के सामने भारवी और माघ की आभा बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। इस प्रकार संस्कृत महाकाव्यों की एक लंबी परंपरा है। इसके अनंतर भी महाकाव्यों की रचना होती रही है। 20वीं सदी में भी स्वतंत्रता सेनानियों के चरित्र को लक्ष्य कर अनेकानेक महाकाव्य लिखे गए हैं। सुभाष चरित, वीर कुंवर सिंह चरित आदि उल्लेखनीय हैं, लेकिन विशिष्ट मौलिक प्रतिभा के अभाव में पूर्ववर्ती कवियों का अनुकरण स्पष्ट परिलक्षित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।